अमूमी तौर पर शायद पाकिस्तान में मौजूद हर डॉक्टर उस शख्स की तलाश में होगा जिसने ये गैस का गोला इजाद किया। इसकी डायनामिक्स को, मैं मिर्दे जिगर का स्पेशलिस्ट हूं, जब बहुत ज्यादा ये मैंने सोसाइटी में आम देखा तो मैंने इसकी डायनामिक्स को स्टडी किया। ये कभी इसको कहते हैं कि जी दिमाग में गैस का गोला जाता है, मिर्दे में बनता है, कभी कहीं से निकालते हैं, कभी कानों से, लोग मतलब हर तरह से अपने असाबी तनाव को उस गोले से रिलेट करते हैं। और हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस बंदे को समझाना कि भाई ये आपके जहनी सिम्टम्स हैं, ये गैस का गोला जो है ये जहनी सिम्टम है जिसको आपने फिजिकल किया हुआ है। और ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं इसका मकसद ही उस सोच की आगाही फैलाना है और उस सोच को निगेट करना है जो बचपन से हमारे जहनों में घुसा दी जाती है। मनफी सोच के खिलाफ ये वीडियोस बनाई जाती हैं, मुस्बत सोच बांटने के लिए। सपोज मर्दाना कमजोरी हम बचपन से दीवारों पे पढ़ते हैं और फिर मर्दाना कमजोरी दिमागों में घुस जाती है। वो फिर जो नॉर्मल चीजें भी हैं, नॉर्मल यंग नौजवान अगर रिपोर्ट होते हैं जी मैं पिचके गाल, किसी कोई बेचारा नेचुरली जो है उसकी हेल्थ ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा दुबला पतला होता है, उसको मर्दाना कमजोरी से रिलेट कर देना। फिर मुख्तलिफ चीजों से लेकर लोगों को मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस में डालना, परेशानियों में डालना, यही वो सोच गैस के गोले की पैदा होती है। इसकी जो दरियाफ्त करने वाला है वो शख्स है जो हमारी बसों पे फक्की लेकर चढ़ता है। अब उसने हर हालत में अपनी फक्की बेचनी है। उसने बस वाले से भी, कंडक्टर से भी उसकी डील होगी कि भाई या ट्रेन में चढ़ जाएगा। अब पीछे कोई नहीं भी मांग रहा उससे फक्की, वो उसको भी कह देता है चाचा देता हूं, आके चाचा देता हूं। फिर वो हर बात करेगा, गैस के गोले का वाहिद इलाज, हाजमा बेहतरीन, और हर तरह से जो गैस का गोला बनता है वो पूरा फिनोमेना बताता है कि भाई ए मसाले पैन, बंगाली बाबा की फक्की, हर तरह से बेहतरीन फक्की और गैस का गोला, ये जो गोला बनता है बाहर आता है, हाजमा नहीं होता, इसको खत्म करेगी। जबकि वो जो फक्की होती है उसमें खुद अन्नेवाह मसाले डले होते हैं और उन तरह की चीजों की बनी होती है जो मैदे के लिए नुकसानदेह है, और कुछ केसेस में ये इतनी टॉक्सिक है कि गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, ये हर तरह से नुकसानदेह हो सकती है। तो ये याद रखें, ये याद रखें कि ये वो सोच है जो रिफ्लेक्ट होती है बचपन से। एक छोटा बच्चा अगर माँ बाप के साथ चढ़ा है, उन बसों में सफर किया है, वो फक्की वाले को देख रहा है, वो फक्की वाले को आइडियलाइज कर रहा है। फक्की वाला जो बात कह रहा है ना, वो उस एज ब्रैकेट में उसके जहन में नक्श होती जा रही है कि भाई पेट में गैस के गोले की आभार नामी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो तंग करती है, हाजम नहीं होती, फिर डकार फंस जाता है। ये वो सारी वही बातें वो अपने जहन में नक्श करते रहते हैं। विद टाइम क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं यही बातें सुन सुन के वो इतने क्रॉनिक हो जाते हैं उस डिकार को लेकर, उस गैस को लेकर, उस पेट में गैस के गोले को लेकर, कि वो ऑब्सेस्ड होते हैं। जब जिंदगी में वो स्ट्रेस होते हैं, उनको कोई और बीमारी नहीं होती, डिप्रेशन, एंजाइटी या जिंदगी के मुख्तलिफ स्ट्रेसेस का शिकार होते हैं, अल्टीमेटली वो सम अप होते हैं उस सबकॉन्शियस पे जो उस फक्की वाले ने उनके जहनों में बिठा दिया होता है, गैस का गोला। इसी तरह जब कोई भी शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है और उस एंजाइटी में उसको सेक्स करने में कमजोरी को, जिसको वो रिलेट कर रहा होता है, लेकिन क्रॉनिकली, क्योंकि सेक्स इज विद द ब्रेन, दिमाग से होता है, इट्स नॉट विद वहां से जहां से आप सोचते हैं। तो क्योंकि वो प्रॉपर कर नहीं पाता उस स्ट्रेस की वजह से, अब यहां सबकॉन्शियस में दीवारों पे लिखी हुई वो लाइन एक्टिवेट होती है, मर्दाना कमजोरी। यहां वो सोचना शुरू करता है, पिचके गाल, बचपन की लम्हों की गलतियां, बरसों की सजा, ये लाइनें उसके अपडेट होनी शुरू हो जाती हैं। वहीं वो नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है। टेक्निकली और मेडिकली कोई चीज विच इज रिलेटेड टू योर सेक्स लाइफ, चाहे वो किसी भी तरह किया गया हो, किसी भी तरह से सीमन डिस्चार्ज किया गया हो, खुद से किया गया हो, मेडिकली बात कर रहा हूं, मेडिकली उसका पिचके गालों से कमजोर कर देने से
आंखों की बिनाई चले जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकली इट्स परफेक्टली अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। किसी भी तरह से सीमन का डिस्चार्ज हो जाना, मनी का अखराज हो जाना, चाहे नाइट फॉल हो, चाहे खुद से किया गया हो, चाहे सेक्स के अमल से गुजरे हो, वट एवर, मेडिकली इट्स ऑल 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 नॉर्मल। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, और दिमाग वो पढ़ पढ़ के दिमागों में घुसाया जाता है, इसलिए वो उसको रिलेट कर लेते हैं। सेम गैस के गोले का असल मौजिद वो बसों में चढ़ने वाला कंडक्टर है, जिसने वो बंदा है जिसने अपनी फक्की बेची है सारी जिंदगी, और उस फक्की वाले ने ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि हम अपने डिकार, गैस के गोले, पेट में जो भी उनके घूम रहा है, उसके असर को लेकर अपनी मेंटल टेंशन को, अपनी साइकोलॉजिकल टेंशन को रिलेट करते हैं उसके साथ। इसीलिए जो भी मेरे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, दे नो दैट मेरे पास बड़ा वास्ट सेक्शन है न्यूट्रिशन का, जिसके लिए क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, वास्ट सेक्शन है साइकोलॉजिस्ट का, जिसके लिए क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये उनका काम है, वो समझाएं कि भाई लेकिन ये जो ज़हनों में इतने अरसे से ये गुबार, ये एक रात में तो नहीं निकल जाता, या एक सेशन में तो नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप 100 दफ़ा अपनी किसी भी फिजिकल चीज़ को, चाहे वो जिनसी अमल हो, चाहे वो गैस का गोला हो, चाहे डिकार फंसता हो, या कुछ भी हो, उसको रिलेट करें कि यार कहीं मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेसर्स तो नहीं है जिनको मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। कोई परेशानी, कोई फाइनेंशियल टेंशन, कोई एंग्जाइटी, कोई जॉब की टेंशन, बच्चे की टेंशन, बच्चे की बीमारी की टेंशन, कहीं मैं उन सारे स्ट्रेसेस को रिलेट तो नहीं कर रहा, और मैं एक नॉर्मल चीज को एबनॉर्मल तो नहीं बना रहा। ये जो इतलाम वाली बकवास लिखी होती है नाइट फॉल वाली, मैं बड़ी डिटेल ये वीडियो बना चुका हूँ। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, जैसे पानी का ग्लास भरता है, खुद से उंडेलोगे वो नहीं उंडलेगा, नहीं तो रात को उलट जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना। तो लेकिन क्योंकि इसको भरा गया है उन दीवारों पे उन हकीमों ने, जरियान, इतलाम, मर्दाना कमजोरी, फलाना, और ये ऐसी बात नहीं है। इसका साइकोलॉजिकल असर हम में से हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी में रहा है। हम में से हर कोई इसका इतना प्रेशर लेता रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन आम करे। सेक्स एजुकेशन का मतलब कामा सूत्रा पढ़ाना नहीं है, उसका मतलब लोगों को अवेयर करना है बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, ताकि जब वो अपनी शादी के अमल से गुजरे, आगे बच्चे करने हैं, ये एक वो जेनेटिक काउंसलिंग उनको हो कि यार इन डिजीजेस से मुझे बचना है, यहाँ से एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, कहाँ कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूरी है, किस तरह ये प्रॉब्लम से मैं गुजर सकता हूँ या गुजर सकती हूँ, मेंसेस के दौरान क्या हाइजीन अडॉप्ट करनी चाहिए, कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उस सारी सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। और नॉर्मल सेक्सुअल फिनोमिना क्या है, तो हमें इस एजुकेशन को डिसएमिनेट करना है। तो अगर हमारा मुआशरा उस फक्की वाले हकीम, उस फक्की वाले शख्स से, जो भी वो है, या उस फक्की बेचने वाले बंदे से, या दीवारों पे लिखे हुए उस झूठ से बाहर नहीं आएगा मुआशरा, तो मुझे खुद बताएं कि वो बच्चों को क्या एजुकेट करेगा, उसके बच्चे। तो ये जो फक्की फैक्टर है, या ये दीवारों पे जो भी लिखने वाले बंगाली बाबे, या जो जिन लोगों का भी धंधा चलाना काम है, वो जब तक ये झूठ बेचते रहेंगे मुआशरे में, तो मुआशरे में ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी। लोग अपनी ज़हनी अलामात को फिजिकल करने से कब रुकेंगे, ये सब हमें फैसला करना होगा। इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं, मार्क माई वर्ड्स, दे विल चेंज योर लाइफ फॉर ऑल इफ यू विल बिलीव इट। और ये कहने वाला कोई और बंदा नहीं है, एक क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जिसने अपनी जिंदगी मेडिकल की किताबों को दी है, और पूरी रिसर्च बेस ये मैं बातें कर रहा हूँ, और अपनी सोसाइटी के लेवल पे आके कर रहा हूँ कि कहाँ हमारी सोसाइटी खड़ी, क्या उनकी सोच और रियल एग्जिस्टेंस क्या। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।